आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सुदर्शन ऋषि ने प्रभु राम से क्यों पूछा कि आपके पास सुरक्षा के प्रचुर उपाय हैं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा यह 5 मिनट लेगा, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण व सीता पंचवटी पहुंचकर रहने लगे, तब वहां ऋषि सुदर्शन उनके पास पहुंचे। उन्होंने कुशल समाचारों के आदान प्रदान के पश्चात प्रभु राम से कहा कि राम, तुम लोगों ने जहां अपना निवास बना लिया है, यह लंका के राजा रावण का प्रभावित क्षेत्र है। उसके प्रतिनिधि इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उसके ये क्षेत्रीय क्षत्रप निरंकुश और आतताई हैं। उनके विरुद्ध कोई बात उठा आपके ऊपर आक्रमण भी किया जा सकता है। उसके लिए आप लोगों के पास कौन सा साधन है जिससे आप अपनी रक्षा कर सकें। राम ने कहा कि वे इस प्रकार के साधनों से संपन्न हैं जिससे उनकी रक्षा हो सकती है। प्रिय राम, क्या उन साधनों के विषय में आप मुझसे वार्ता कर सकते हो? सुदर्शन ऋषि ने पूछा। व्यक्ति के पास सबसे बड़ा साधन होता है सत्यता व उसका चरित्र। यह सत्य ज्ञान ही प्रकृति का ज्ञान या विज्ञान कहलाता है। भाई लक्ष्मण विज्ञान में बड़े ही पूर्ण हैं। निपुण होने के कारण नाना प्रकार के यंत्रों को जानने का प्रयास इन्होंने भयंकर वनों में रहते हुए किया है। जब हमने वन में प्रवेश ही किया था, तब महर्षि भारद्वाज के आश्रम में गए थे। वहाँ हम तीनों तथा वे अपनी पत्नी के साथ एक दिवस वार्ता कर रहे थे। तब उन्होंने भी यही चिंता, यानी कि महर्षि भारद्वाज ने भी यही चिंता अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि राम, तुम भयंकर वनों में प्रवेश करने तो चल पड़े हो, यहाँ किस प्रकार अपनी व सदाचारियों की रक्षा करोगे, क्योंकि यहाँ आतताई प्राणी बहुतायत मिलेंगे। प्रिय राम, मैं अपने जीवन के पठन काल से ही अनुसंधान वेदता रहा हूँ। मेरे पास कुछ अस्त्र शस्त्रों का कोश है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने वहाँ वे सभी अस्त्र शस्त्र मुझे अर्पित कर दिए। उन यंत्रों तंत्रों से इस पंचवटी को मैंने युक्त कर दिया है। इतना जानकर ऋषि सुदर्शन बहुत संतुष्ट हुए और एक दो दिन वहाँ ठहरकर वहाँ की व्यवस्था से जब संतुष्ट हो गए तो अपने आश्रम की ओर चले गए। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत इसलिए था कि ऋषि लोग प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता की चिंता इसलिए कर रहे थे कि पंचवटी रावण का ही क्षेत्र था और उसके भाई बंध वहाँ भी मौजूद रहते थे। कहीं प्रभु राम के ऊपर आक्रमण न हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऋषि सुदर्शन ने वहाँ का दौरा किया और प्रभु राम को सचेत किया। इसके लिए महर्षि सुदर्शन का कोटान कोट धन्यवाद होता है दोस्तों। और प्रभु राम, जिनके पास शक्तियों का असीमित भंडार था दोस्तों, उनसे भला कौन जीत सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को इसे अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों,
जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।